दोस्तों, आज की कहानी है पति देव भाई का सम्मान प्यारा है तो पत्नी का क्यों नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। शैलेश, मेरी गलती पर आप कुछ कहते हैं तो ठीक है, मुझे उसमें कोई समस्या भी नहीं है, लेकिन वही गलती अगर आपको भाई से होती है तो उसका सम्मान आपको याद आ जाता है। जैसे भाई का सम्मान होता है ऐसे ही पत्नी का भी तो सम्मान होता। सुहानी दुखी मन से बोली, ऐसा भी क्या तुम्हारा अपमान कर दिया मैंने? तुम्हें इतना सम्मान देता तो हूँ, तुमसे हजम ही नहीं होता। सुहानी की बात सुनकर शैलेश सिड़ कर बोला। हुआ यूं कि एक दिन शैलेश किसी क्लाइंट से फोन पर बात कर रहा था। उसी समय सुहानी ने बच्चों को खाने के लिए आवाज लगा ली। आवाज थोड़ी तेज हो गई थी। बस शैलेश ने फोन बीच में काट कर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं फोन पर बात कर रहा हूँ और तुम लगातार बोल रही हो? गंवार कहेंगी, बिल्कुल अकल ही नहीं है तुम्हें सबके सामने। शैलेश की ये बात सुनकर सुहानी जैसे खून का घूंट पीकर रह गई। सास, ससुर और देवर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उस समय सुहानी चुप रह गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह आंसू भी पी गई। शायद इतनी सहन शक्ति जो भगवान ने सिर्फ औरत को दी है। इस बात के लिए कुछ दिन बाद एक दिन सुहानी के ससुर जी की तबीयत खराब थी। सुहानी शैलेश के साथ उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गई, साथ में देवर भी था। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए सुहानी जल्दी से अंदर जाने लगी तो शैलेश फिर चिल्लाने लगा, कहाँ जा रही हो? पापा को पकड़ लो, वह गिर जाएंगे। शैलेश, पापा को पकड़कर आप दोनों लेकर आओ, तब तक मैं जल्दी से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूं। अपॉइंटमेंट तो मिल ही जाएगा, तुम पापा को पकड़ो। अब देवर ना तो पापा को पकड़ने के लिए खड़ा हुआ, ना ही जल्दी से डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेने गया। इस वजह से उन्हें वहाँ समय ज्यादा लग गया। वहाँ से लौटते समय भी शैलेश के ऑफिस से फोन आ गया। शैलेश को जल्दी ऑफिस पहुँचना था, कोई महत्वपूर्ण क्लाइंट इंतजार कर रहा था। अभी शैलेश बात कर ही रहा था कि देवर ने अपने दोस्त को फोन मिला लिया और जोर जोर से बात करने लगा। इससे शैलेश असहज हो गया और उसने अपना फोन जल्दी से ये कहकर डिस्कनेक्ट कर दिया कि मैं जल्दी ऑफिस पहुंचता हूँ। सुहानी ने शैलेश के मुंह की तरफ देखा, लेकिन उसने अपने भाई को कुछ नहीं कहा। रात को सुहानी ने शैलेश से इस बात की जिक्र किया, यही बस दोनों के बीच चल रही थी। शैलेश, ये मेरे प्यार और विश्वास के प्रति विश्वासघात है। मानती हूँ कि भाई से आपको बहुत प्यार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसकी कोई गलती नहीं दिखती। आपको याद दिला दूं, इसी बात पर आपको मुझे गवार का तो क्या आपके भाई की इतनी भी गलती नहीं कि आप उसे टोक देते कि मैं फोन पर जरूरी बात कर रहा हूँ, बल्कि उसे कुछ कहने के बजाय आपने अपनी बात बीच में खत्म कर दी। अब अगर वह कुछ गलती करेगा तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भी वही गलती करोगी। शैलेश फिर सिड़ कर बोला, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि सबके सामने मेरा तो अपमान कर दो और उसे कुछ भी ना करो। अब सुहानी को भी गुस्सा आ रहा था। हाँ, तो उसे तुम्हारे सामने टोकता तो उसे कितना अपमान महसूस होता। शैलेश भी धीरे से बोला, तो क्या मेरा कोई सम्मान नहीं? मुझे भी तो ऐसे ही अपमान महसूस होता। मेरा भी आत्म सम्मान है। प्यार और विश्वास की नींव पर हमने इस रिश्ते की शुरुआत की थी। उस प्यार और विश्वास के साथ विश्वासघात
मत करो वरना मुझे भी देर नहीं लगेगी सबके सामने आपको जवाब देने में। फिर मत करना मेरा अपमान कर दिया। अगर आपकी आदत है कि आप गलत बात पर चिल्लाना शुरू कर देते हो तो वो सबके साथ होनी चाहिए, ना कि अकेले। मेरे लिए सुहानी की बात सुनकर शैलेंद्र चुप हो गया। समझ गया हिटलर सही ज्यादा नहीं चलेगी।